हाँ जी बेटा बताना, 18 का थर्ड पार्ट आउट है, किस किस का आउट है और 18 देखो 16 भी डाउट है बेटा, देखो एक मिनट पहले 16 क्वेश्चन देखो, 16 तो कल क्लास में करवाया था आपसे मैंने, देखो किसके बेटा 16 डाउट, क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 100 to 104, 104 to 108, 108 112, बेटा ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई कितनी 15, 20, 32, 18, 15, क्या पूछा है नंबर ऑफ सीट्स दी हुई 100 फ्लाइट्स, मतलब 104 टू 100 से लेकर 104 नंबर तक कितनी बेटा 15, ऐसे करके टोटल 120 सीट्स फिल की हुई है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ओवर द फ्लाइट्स। तो बच्चे देखो मीन निकालना है, कैसे आएगा पहले एक्स आई, कैसे आएगा एक्स से बेटा 102, 106, 110, 114, 118, मिड वैल्यू निकालनी आती है, सम डिवाइड बाय 2, सम डिवाइड बाय 2। अब अगर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो कैसे आएगा मीन, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई, इट विल बी मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाएगा। बट डायरेक्ट मत लगाया करो, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं लिखा, शॉर्टकट मेथड लगाओ, डी आई, डी आई क्या था एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन, ए होगा क्या एक्स आई में से मिडिल वैल्यू, एक्स आई में से मिडिल वैल्यू, अगर दो मिडिल वैल्यू आ जाए तो ए बड़े वाला ले लिया करो आप हमेशा, करो बेटा 102 माइनस 101 माइनस 8 माइनस 4 0 4 8, क्लियर। अब क्या करोगे अगला कॉलम एफ आई इंटू डी आई, बेटा करो मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 माइनस का 120, 20 इंटू माइनस 4 माइनस 80 0, ये बेटा 72 और यहाँ पे 120, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 8 आ जाएगा, सोल्व कर लोगे माइनस 8 आ जाएगा, और समेशन एफ आई ये कितना दिया हुआ है 100। तो नाउ मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन हियर, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए, ये आपका मीन का फॉर्मूला आ गया। तो बच्चे ए क्या आपका 110 माइनस 8 अपॉन 50, यही होगा 110 माइनस 8 बाई 50, कटिंग कर दो बेटा 4 बाई 25, एल्सियम लेके सोल्व करना, एल्सियम लेके कर लो, डिवाइड करके माइनस करना, डिवाइड करके माइनस कर दो, क्या बेटा सॉरी 100 था ना यहाँ पे बेटा, ये 100 था सॉरी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 4 के डेल में कट कर दो सीधा 2 बाई 25 आ गया, हाँ जी सीधे डेसिमल लगा दो फिर तो और भी इजी है 0.08, तो बेटा आंसर कितना आएगा 109.92, क्लियर। अब समझ आया मीन, पक्का। क्या गलती की इसमें बेटा, चलो आगे 18th का थर्ड पार्ट, हाँ जी 18 का थर्ड पार्ट, स्टेप डिवीजन मेथड किसका डाउट है, देखो ध्यान से, शॉर्टकट मेथड समझ आ गया भाई, शॉर्टकट मेथड समझ आ गया, बताओ कहां पे नहीं समझ आया, हाँ तो बताओ ना, थोड़ा सा इट मींस कुछ नहीं आया समझ, तो बताओ क्या नहीं समझ आया बेटा। एफ आई डी आई आ गया, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये फॉर्मूला याद करना बेटा आपने, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए, ये मीन का फॉर्मूला होगा, माइनस 8 अपॉन 100, ए क्या था 110 प्लस ए करके आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप डेविएशन मेथड, किस किस का डाउट है ये, देखो ध्यान से, सी आई दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5,
20, 10, 10, 9, 6, 12, 8। XI क्या आएगा बताओगे? XI कितना आएगा बेटा? 50 और 55 के बीच में मिड वैल्यू 50, 2.5, 50, 62.5, 72.5। कल क्लास में किया नहीं था क्वेश्चन ये आपने? 82.5, 87.5। ठीक है बेटा। ये अब क्या निकालोगे? DI। DI क्या होगा? XI माइनस A। XI माइनस A। A क्या होगा बेटा? मिडिल वैल्यू। देखना कितनी मिडिल वैल्यूज आएंगी? एक के दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो आ रही है मिडिल वैल्यूज, दो आ रही है। आपको कौन सी लेनी है? 72.5। तो सब में से 72.5 माइनस करो। 52.5 माइनस 72.5 माइनस 30, सॉरी माइनस 20, माइनस 15, माइनस 10, माइनस 5, 0, 5, 10, 15। यहां तक समझ आया? अगर आपको शॉर्टकट मेथड लगाना तो क्या करना पड़ता? FI इंटू DI, एक कॉलम आ जाएगा, डिवाइड बाय FI प्लस ये आपका आंसर। बट अब मैंने कौन सा मेथड लगाना बेटा? स्टेप डिविजन में। स्टेप में एक और स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा? TI। शॉर्टकट में यहां तक था, डायरेक्ट में यहां तक था, स्टेप में एक स्टेप लास्ट एक और इंक्रीज हो गया। TI क्या था? DI अपॉन H। H क्या होगा? क्लास साइज। कितना साइज है यहाँ पे? डिफरेंस 5 5 5, सब जगह 5 है। TI क्या आ जाएगा? माइनस 20 अपॉन 5, माइनस 4, माइनस 15 अपॉन 5, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1। यहां तक क्लियर सबको? अब देखना बेटा ध्यान से प्लीज। नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? FI इंटू TI। बताओगे क्या आएगा भाई? FI TI। 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, 20 इंटू माइनस 3, देन 10 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 9 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24। आ जाएगा बेटा सम करके? सबने ऐसे किया है कुछ और किया? बता दो कितना है जिन्होंने किया है। ये कितना आया? माइनस 40 48। बेटा कर लोगे सॉल्व? माइनस 48 और FI कितना आया? 80। हाँ जी। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डिवीजन के लिए? FI इंटू TI अपॉन FI। सब जगह तो ये होना ही होना है। इंटू H प्लस A। बस ये फॉर्मूला आ गया आपका स्टेप डिवीजन का। तो बेटा माइनस 48 अपॉन 80 इंटू 5, ये तो आ गया FI TI अपॉन FI इंटू H प्लस A 72.5। सॉल्व करो आपका आंसर। क्लियर है बेटा? हाँ जी। H कैसे है बेटा? H वही क्लास साइज। क्लास साइज क्या था यहाँ पे? 50 से 50.55। इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 आया, तो सबको 5 से डिवाइड कर दिया, TI आ गया। FI TI। अब स्टेप वही है, FI TI का सम अपॉन FI। रिवर्स में देखो, सबको H से डिवाइड किया तो आंसर में H से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सब में से A माइनस किया तो लास्ट में A प्लस कर दिया। तो फॉर्मूला यहीं से बना, बस थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे तो करना वही है, FI TI अपॉन FI इंटू H प्लस A। क्लियर है बेटा? एक बात का ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे बोर्ड मास लगा के। ठीक है बेटा? और कोई डाउट किसी को? करें अब आगे क्वेश्चंस। अब वाला टॉपिक जो है वो 100% एग्जाम में आना ही आना है, 100% बोर्ड में आना ही आना, ये मान के चलो आप। प्लीज ध्यान से सुन लेना अभी। मीडियन। बच्चे मीडियन का मीनिंग पता क्या होता? मिडल टर्म।
थोड़ा सा आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है। अच्छा, डाटा 3 टाइप्स का कौन कौन सा? पहले सिंपल डाटा दिया होगा विदाउट एफ आई, दूसरे टाइप एफ आई एक्स आई वाला डाटा, तीसरी कैटेगरी सी आई वाला ग्रुप डाटा आ जाता है आपका। यही होता है। सबसे पहले करते हैं सिंपल डाटा के लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे बड़ी गलती बच्चा एमसीक्यू में आता है ये वाला, अगर इतना इजी क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? फाइंड द मीडियन। सबसे पहले स्टेप याद है किसी को क्या होता था? असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन निकालने के लिए हमेशा टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है। बेटा करोगे? बताओगे क्या आएगा सबसे पहले? 4 6 7 8 10 12 15 20। ठीक है, आपको याद भी होगा कुछ शायद, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड तो मिडिल टर्म एक होगी कि दो? अभी किए पीछे अपन ये लेते टाइम, तो तब क्या होगा मिडिल टर्म? मीडियन क्या होगा? n plus 1/2th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 10 7 बच्चे बैठे क्लास में एक लाइन में, मिडिल वाला कौन सा बच्चा होगा? 4th वाला। अगर 11 स्टूडेंट्स बैठे एक लाइन में, मिडिल वाला कौन सा बच्चा है? 6th। कैसे निकालते हो? 11 plus 1/2, तो n plus 1/2th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म आ गया, मिडिल टर्म आपका मीडियन आ गया। अब यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के लिए याद है मीन और इवन के लिए क्या था फॉर्मूला? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये आपका क्या आ गया? मीडियन। ये सब कुछ किया हुआ अपने 9th में, बट मैं मान के चल रहा हूँ, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से सारा रिपीट कर रहा हूँ। ये क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन कौन सी सोच के बताना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 8, तो बता दो मीडियन कौन सा होगा? 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय 2। अब 4 प्लस 5 मत ऐड करना। 4th टर्म देखो कौन सी है? 8। 5th टर्म पे कौन से नंबर है? 10/2 विल बी आंसर 9। समझ आया? 4th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो लिखोगे, 5th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो लिखोगे, ऐड करके डिवाइड बाय 2। समझ आया बेटा? अगला क्वेश्चन देखना इसी का ही। ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट ईयर करा हुआ आपने। टर्म्स काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, 10 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म कौन कौन सी? 10/2, 5th टर्म एंड 6th टर्म। 1 2 3 4 5। 5th टर्म की वैल्यू 2x प्लस 10। 6th टर्म की वैल्यू बता दो, 2x माइनस 8। 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2 किसकी इक्वल? मीडियन की। मीडियन कितना दिया हुआ है? 25। x आ जाएगा बेटा। ये समझ आया? अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग में या डिसेंडिंग में दे रखा है। अच्छा, जरूरी नहीं है असेंडिंग, डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल में तो वही आनी है टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको सबको समझ आ गया? नंबर ऑफ और टर्म्स के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1/2th टर्म। इवन टर्म्स के लिए n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। क्लियर है बेटा सबको? अगर 21 नंबर ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म कौन कौन सी? हाँ जी, 11। एक ही होगी, दो होंगी? एक। क्लियर है सबको? हाँ जी, बताना बेटा बबन। 36 के लिए मिडिल टर्म कौन कौन सी? 36 टर्म्स है, मिडिल टर्म कौन कौन सी पोजीशन पे होगी? मैंने क्या बोला अभी? 36 टर्म्स हैं। इतने में तो बता ही दिया होगा किसी ने, बाकी बैठे बताने वाले। पेपर भी आप ही करवा के आ जाना बेटा। हाँ जी, मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी? 18th टर्म एंड 19th टर्म। 18th टर्म प्लस 19th टर्म बाय 2। इज इट क्लियर?
पक्का? अब देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपको डाटा दिया हुआ रेंज डाटा, ये रेंज डाटा आ गया XI FI 0 1 2 3 4 5 2 4 7 6 8 3। बच्चे प्लीज सुन लो ध्यान से, मीडियन निकालने के सिंपल डाटा आ गया, ये वाला आ गया, इसके बाद कौन सा आएगा? क्लास इंटरवल वाला, वही आएगा ना, क्लास इंटरवल वाला ग्राफ पे बनेगा क्वेश्चन। ये बचा, ये ध्यान से सुन लो। अब हमेशा निकालने के लिए मीडियन हमेशा CF निकालोगे। CF याद है क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते थे, याद है किसी को? पहली वाली वैल्यू सेम, देन 2 + 4 6 + 7 13 + 6 19 + 8 + 3। किसी भी बच्चे को डाउट? अब इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्या बता रहा है आपको, इसका यूज देखना आप क्या है। अगर मान लो इसका मीनिंग, क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन देखो क्या था, क्या दिया बेटा? नंबर ऑफ गोल्स, 0 गोल्स कितने मैचेस में किया उन्होंने? 2 मैचेस के अंदर। 1 गोल कितने मैचेस में किया? 4 मैचेस के अंदर। कितने मैच खेलने टोटल? ये आ जाएगा 30 मैचेस खेले हैं उसने, टीम ने। 0 नंबर ऑफ मैचेस में 2 है, 1 गोल करने वाले 4 मैचेस है, जिसमें 2 नंबर ऑफ गोल किए हैं 7 मैचेस ऐसे हैं। क्वेश्चन समझ आया? अब सुनो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इनको सबको लाइन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताओगे आप? 0, 0 देन 1 1 1 1 ऐसे लिखोगे ना? देन बेटा बताओगे 2 कितनी बार? देखना ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना। मिडिल टर्म्स है 30। मिडिल टर्म कौन कौन से? हाँ जी, वेरी गुड। किसी को डाउट? 30 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म कौन कौन से? मिडिल निकाला तो 15th टर्म, 16th टर्म डिवाइड बाय 2। अब मैंने आपको बताया था भी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो बेटा। अगर ये तो 30 चलो लिख भी सकते हो, 300 होता फिर थोड़ी लिखोगे सारी। अगर ये नंबर बहुत बड़ा होगा तो सारी लिख नहीं सकते ना। मैंने जैसे कुछ लिख दी, सारी तो मैंने भी लिखी। 15th पोजीशन पे निकालना है और 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? किसी को याद है कैसे करते थे? चलो कोई बात नहीं, देखो प्लीज देखना ये नंबर का क्या फायदा। ये 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 का मीनिंग क्या है? 6th पोजीशन तक 1 1 4 बार आ चुका है। 7th पोजीशन पे 6 के बाद 7th टर्म से लेके 13th टर्म तक, ये दोबारा सुन लो बात, 6th टर्म के बाद 7th टर्म आएगी, 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म 10th 11th 12th 13th। 7th टर्म से लेके 13th टर्म तक कौन आएगा? 2 आएगा। चेक कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे आ गई है। ये 2 7th पोजीशन पे कितनी तक चलेगा? 13th पोजीशन तक। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टेबल से डायरेक्ट पता लग रहा है कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर, विदाउट ये अपने लिखने की, ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अब मुझे बताना 18th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? 18th पोजीशन पे 3। समझ आ रहा है सबको? अब ये 13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 13th टर्म तक 2 आ चुका है। 14th टर्म से लेके 19th टर्म तक कौन आएगा? 3 3 3 3 आएगा। 20th टर्म से लेके 27 तक कौन आएगा? 4 आएगा। 28 29 30th टर्म पे कौन है? 5। तो CF का यूज पता लगा भी, आपने सीरीज में नहीं लिखा फिर भी आपको पता लग रहा है कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर। क्लियर है? अब मुझे बताना 15th पोजीशन। हाँ जी इधर बताना बेटा, हाँ जी बताओ 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? देखो दोबारा सुन लो बेटा, ये CF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पोजीशन पे कौन सा नंबर है। ये 6 का क्या मीनिंग है? 6th पोजीशन तक 1 आ चुका है। 7th पोजीशन से लेके 13th पोजीशन तक 2 आएगा।
14 पोजीशन के से लेके 19th पोजीशन तक 3 आएगा, मुझे चाहिए 15th टर्म कौन सी होगी 3, 16th टर्म कौन सी होगी 3 बाई 2, योर आंसर विल बी 3। अब समझ आया? जिनको दिक्कत आती है वो क्या करा करो, जो भी पोजीशन पूछी हो ना इससे जस्ट बड़ी CFQ वाले देख लो, जस्ट बड़ी वो आपकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट, पर वो मीनिंग समझना जरूरी है क्यों। क्लियर है? एक क्वेश्चन करके दिखाना, कॉपीज खोलो। आवाज नहीं बेटा, आवाज करने थोड़ी बोला। हाँ जी, ये क्वेश्चन करो। मीडियन निकालना बेटा, मीडियन फाइंड करना है। हाँ जी बेटा सुनो, बच्चे प्लीज सुनो। XI FI 37 38 39 40 41 10 14 18 12 6 CF बताओ बेटा। 10 24 42 54 60। हाँ जी, मिडिल टर्म कौन कौन सी? 30th टर्म, 31st टर्म बाय 2। हाँ जी, 30th टर्म पे कौन होगा? 39 होगा। 31st टर्म पे भी क्या होगा? 39। ये बात क्लियर? 39 प्लस 39 बाई 2, योर आंसर विल बी 39। किसी भी बच्चों को डाउट? अब एक ध्यान से सुनना भी, ये बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल टर्म। मीडियन का मतलब मिडिल टर्म। बहुत सारे नंबर्स बिठा दिए, यहाँ पे रख दिए, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मिडिल वाला नंबर क्या होगा? मीडियन। 2 तो सम डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, वो तो बात अलग है। मिडिल टर्म आ रही है मीडियन का मतलब। अब सुनना नया पार्ट, क्वार्टाइल। दो होंगे बेटा क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल। क्वार्टर से बना ये वर्ड, इट मीन्स 1/4। 1/4 का मीनिंग, अगर मैंने लाइन में बिठा दिए बच्चे, ये मिडिल में आ गया स्टूडेंट, या नंबर्स जो भी है, फर्स्ट और मिडिल की मिडिल वाली वैल्यू अगेन मिडिल, हाफ के भी और हाफ कर दिया, हाफ का भी हाफ, दैट इज Q1 लोअर क्वार्टाइल। जो सेकंड हाफ है उसका भी हाफ कर दो, दैट इज Q3 अपर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्यों बोलो? देखो 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट आ गया। बात समझ आ गई? क्वार्टाइल क्वार्टर वर्ड से बना है, फोर्थ पार्ट से। तो अगर मैं आपको बोलूं, प्लीज ध्यान से बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिडिल टर्म कौन सी? मिडिल टर्म तो ये तो आ गया मीडियन। Q1 लोअर क्वार्टाइल, अब इनके बीच में लोअर क्वार्टाइल क्या आया? Q1 आया आपका 3 और Q3 क्या आएगा? 7। अब समझ आई बात? Q1 फर्स्ट हाफ का मिडिल वैल्यू, Q3 सेकंड वाले हाफ की मिडिल वैल्यू, एक्चुअली में है फोर्थ पार्ट पूरी लाइन का देखा जाए। क्लियर है सबको? अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला समझना बेटा। Q1 का लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन, सिंपल, n by fourth term, n by fourth term will be your lower quartile, direct। 8 number of terms है, 8 number of terms, 8 बच्चे बिठा दिए। मिडिल टर्म कौन सी होगी? कौन सी होगी? बताओ बच्चे, मैं मिडिल टर्म पूछ रहा हूं, क्या आएगी? फोर्थ और फिफ्थ टर्म। इसको जगाओ।
मीडियन क्या आएगा बेटा 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। मैं लिख देता हूं, चलो। हाँ जी, ये मिडिल टर्म आ गई, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 4.5। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा यहाँ पे, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, n/2 टर्म सीधा आएगा, 8/2 सेकंड विल बी योर लोअर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल के लिए बेटा 3n/4 टर्म, 3n/4। देखना कैसे आ रहा है, n का 1/4 हो रहा है, टोटल टर्म्स का फोर्थ, और ये टोटल टर्म्स का 3/4। 3/4 समझते हो आप, ये 0, ये 1/2 हाफ हो गया, इसको क्या बोलोगे 1/4 पार्ट, और ये वाला कौन सा होगा 3/4 पार्ट। क्लियर है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन n/4 टर्म 3n/4 टर्म, और अगर ऑड होगा बेटा तब फॉर्मूला आ गया आपका n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म, और 3 × n+1/4 टर्म, ये Q1 ये Q3। फर्क कोई भी नहीं है, फर्क कोई भी नहीं है, यहाँ पे n+1/4 टर्म हो गई, यहाँ पे 3n+1/4 हो गया। इज इट क्लियर? तो जो अपन ने ये क्वेश्चन किया, इसी क्वेश्चन का मुझे बताना लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, ये रहा क्वेश्चन में भी यही पूछा हो, देखो मीडियन बता दिया आपने सबने 39, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं, आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें मीडियन आपने सबने बताया 39, अब आपको लोअर क्वार्टाइल बताना है अपर क्वार्टाइल बताना है, बताओगे बच्चे? देखना प्लीज, लोअर क्वार्टाइल Q1 क्या आएगा फॉर्मूला Q1 का 60/4, 60/4 15th टर्म, 15th टर्म पे कौन सा नंबर होगा बताओ, और कोई नहीं बोलेगा अभी, 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर 38। इज इट क्लियर एवरीवन? 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर आया, तो Q1 की वैल्यू आ गई 38, 15th नंबर। क्यों 39? तो बेटा 25th टर्म से लेके 42nd टर्म तक है, ठीक है। हाँ जी, Q3 3n/4 टर्म, 3 × 60/4 कितना है बेटा ये 45th टर्म। आप बताओगे क्या आएगा 45th टर्म, 45th पोजीशन पे कौन सा नंबर 40, तो Q3 विल बी 40। इज इट क्लियर? लास्ट वन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा Q3 - Q1, कितना है आंसर Q3 - Q1, 40 - 38 विल बी 2 आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा सारा रिपीट कर तो ज्यादा हो गया फॉर्मूलाज। पहला, अगर मीडियन निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, बता दो क्या था n+1/2 टर्म विल बी योर मीडियन। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स n/2 टर्म, n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ये दोनों फॉर्मूलाज आ गए मीडियन के ऑड और इवन। क्लियर? क्लियर? अब आ जाओ बेटा Q1। Q1 क्या था लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल का इवन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इवन के लिए n/4 टर्म, n/4 टर्म, और Q3 का 3n/4 टर्म। एक चीज हमेशा याद रखना, जब Q1 आ जाएगा Q3 ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंटू 3 करना सीधा। 15th टर्म अगर ये है तो सीधा 45th टर्म, अगर 20th टर्म आ रही है पूरी तो ये कौन सी होगी 60th टर्म, सीधा इंटू 3 करना होता है। क्लियर? आंसर को इंटू 3 नहीं करना, ये ध्यान रखना, आंसर इंटू 3 नहीं हो रहा। पोजीशन 15th पोजीशन 45th पोजीशन, बच्चे लर्न कर लेते, आंसर 3 टाइम्स, आंसर नहीं 3 टाइम्स हो रहा, वो तो पोजीशन देखोगे कौन सा नंबर आ रहा है। क्लियर है? ये आगे देखना, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो Q1 का फॉर्मूला
n प्लस 1/4 टर्म, Q3 का फॉर्मूला 3n प्लस 1/4 टर्म। ये समझ आया सबको यहां तक? ये सब कुछ किसके लिए आया बेटा? अगर आपको सिंपल डाटा दिया हुआ है। अब सुनना, अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो बस ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म। ईमानदारी से बताओ पिछला चैप्टर किस किस ने नहीं किया था? 25th चल रहा है, 24th ग्राफ वाला आपने बिल्कुल नहीं किया। वो ऑगी को अब नहीं आती बनानी, क्यों? अब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, फिर वो देखनी थी बेटा। इतना टाइम थोड़ी निकालना होता है। एब्सेंट थे ठीक है, तो बाद में देखी नहीं वीडियो। चलो देखना बेटा, कोई बात नहीं। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। बाकी सबको ऑगी को बनानी आती है? देखना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई, सारे बड़े बड़े। चलो ये करते हैं बेटा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आना है 100%। सीआई वाला ऑगी कर्व वाला क्वेश्चन पक्का आना है बोर्ड्स में। एक ध्यान से समझना भी। 0 to 10, 10 to 20 कहां तक है बेटा? 100 तक। 30 to 40, 50, 60, 70, 80, 90 till 100। हाँ जी बेटा, F5 बता दो कितना कितना है? 5, 10, 11, 20, 14, 6। हाँ जी बेटा, अब देखना, जिन बच्चों को लेसन होगी कब नहीं बनानी आती, पहले वो आनी चाहिए। बताओगे क्या क्या था करना पहले? सब पहले क्या करना पड़ेगा? CF कैसे आएगा? CF 5, 15, 26, 46 कितना आएगा बेटा? ये 73 प्लस 38 91 111 ही आएगा, प्लस 40 151 प्लस 29 180 194 200। ये बात क्लियर? जिन बच्चों ने लेसन होगी कब नहीं बनाई पिछले चैप्टर में, सुन लो। आपको पहले भी कहा था भी 100% आना ही आना क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बनाओगे यहाँ पे? अपर लिमिट कॉमा CF, अपर लिमिट कॉमा CF को आप लोकेट करोगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट 10,5 होगा, सेकंड पॉइंट 20,15, थर्ड पॉइंट 30,26। याद आ रहा है सबको? पहले नीचे नंबरिंग कैसे करोगे बेटा? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। CF की वैल्यू है 200 तक। कितना कितना गैप ले लें? 10 का लोगे तो 20 बॉक्सेज आ जाएंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं 20 का ले रहा हूँ गैप। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। आप 10 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का गैप लोगे तो 20 बॉक्सेज आएंगे, ग्राफ बाहर चला जाएगा मेरे ख्याल से। ग्राफ बड़ा है तो फिर हो जाएगा। अब बताओगे बेटा फर्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा? फर्स्ट पॉइंट 10,5, 10,5। अगर ये 10 है यहाँ पे तो 5 यहाँ पे होगा बिल्कुल पास। यही आ गया बस फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 20,15, 20,15 यही आएगा बेटा 20,15। थर्ड पॉइंट 30,26, 30,26। फोर्थ पॉइंट 40,46, 40,46। 50,73,
थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया इकट्ठा 73। नेक्स्ट बताना बेटा 60 कॉमा 111 60 कॉमा 111 70 कॉमा 151 70 कॉमा 151 देन बेटा 80 कॉमा 180 80 कॉमा 180 90 कॉमा 194 100 कॉमा 200 कुछ ऐसा ही है। देखो ऊपर नीचे प्रॉपर लाइन के नहीं आ रहा होगा, ग्राफ पे सही आएगा। लोकेट तो करने आते ही ना पॉइंट। स्टार्ट कहां से करोगे? जीरो। हाँ जी बेटा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो पॉइंट टू पॉइंट। दिस इज क्या बोलोगे, इसका नेम क्या होगा बेटा? लेस देन ऑगिव कर्व। ठीक, ये आपने किया था लास्ट चैप्टर के अंदर। मैंने आपको कहा था मीडियन निकालने के लिए सेम ये स्टेप आना ही आना, नहीं एक ही स्टेप आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? आपने अब तक जितने भी मीडियन के फॉर्मूले किए वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल डाटा या रेंज डाटा के लिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए लेस देन ऑगिव कर्व बनानी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अगर इवन तो सीधा n/2, ऑड n+1/2। इवन के लिए सीधा n/2, ऑड के लिए n+1/2। n/2 क्या बनेगा? 100। तो 100 फ्रीक्वेंसी से यहां से चलोगे आप हॉरिजॉन्टल इस लाइन तक, तो कुछ यहां पे मीट करोगे, यहां से नीचे। बेटा ये सुन लो प्लीज, यही है मैथ्स मीडियन निकालना। n/2 100 आया, 100 से चलोगे हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। कहां तक? इस लाइन तक, कर्व तक। जहां पे कर्व को टच किया वहीं से नीचे विद एरो, एरो लगाना जरूरी है। तो नियर अबाउट कहां पे आया बेटा? 57 के आसपास। योर मीडियन विल बी 57। बस इतना स्टेप ज्यादा है, बाकी तो आपका सेम ही है। मीडियन क्या आया? 57। समझ आया? समझ आया? अच्छा मुझे बताना लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल इवन के लिए n/4 क्या आएगा? n/4 50th पोजीशन। 50th से चलोगे हॉरिजॉन्टल, 50th से हॉरिजॉन्टल चलोगे बेटा, यहां से फिर नीचे 30 पे, हाँ 40 पे। तो ये कितना आया बेटा? नियर अबाउट 41 के आसपास। तो Q1 कितना आया? 41। क्लियर? Q3 आप बताओ कि कैसे करेंगे? Q3 के लिए बताना बेटा। 3n/4 कितना है बेटा? 3 × 200/4 कितना आया? ये 150th टर्म कहां पे आएगा बेटा? 150 यहां पे। Q3 आ जाएगा। हाँ जी, मीडियन समझ आ गया? मीडियन, मीडियन तक समझ आया बेटा? लोअर क्वार्टाइल द्वारा देखो, मीडियन तक सबको समझ आया? अब यहां पे Q1 का क्या फॉर्मूला था बेटा? n/4 टर्म, n/4 होगा कितना? 200/4 50। 50th फ्रीक्वेंसी से चलोगे हॉरिजॉन्टल, यहां पे वैल्यू आ गई 41। 41 आ गया Q1। Q3 के लिए क्या था? 3 × 50th टर्म कितना हो गया? 150th पोजीशन पे। तो यहां से 150 से चलोगे हॉरिजॉन्टल, नीचे जहां पे कट करोगे दैट इज Q3। स्टेप वही है, सिंपल। क्लियर हुआ सबको? इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा भाई, टाइम भी लगेगा, देख के भी नहीं कर सकते ये तो। ये वाला पार्ट तो देख के भी नहीं होगा। प्लीज समझ के करना, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्री के नंबर है, 101% बोर्ड्स में आना ही आना है क्वेश्चन। ये वाला पार्ट, अच्छा ऑगिव कर्व तो आपको पिछले एक्सरसाइज में कर ही ली। नया क्या आया? सीधा n/2 करके नीचे मिलाना है, खत्म क्वेश्चन। और यहां पे थोड़ा बहुत एरर आ सकता है,
आपका आंसर 57 आ रहा है, पीछे 56 दिया हो सकता है, 58 दिया हो सकता है, एक का एरर आ सकता है, क्योंकि बेटा पेंसिल भी थोड़ी सी शार्प करना, अच्छे से लाइन लगाना। क्लियर? होमवर्क भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके लेके आना।